एक मुबल्लिग हैं जो एक फलाही तबलीगी तंजीम से वाबस्ता है। ये तंजीम भलाई और इस्लाम फैलाती है और ज़रूरतमंदों पर रहम करती है। इसका नाम इफेक्ट फाउंडेशन है। ये लातीनी अमरीकी ममालिक में है, जैसे ब्राज़ील और उसके आसपास के इलाके। ये ममालिक वाकई मजलूम हैं। इनमें से ज्यादातर ईसाई हैं, लेकिन वो इस्लाम से बहुत मोहब्बत करते हैं, खासतौर पर वो लोग जो जेलों में हैं। इस मुबल्लिग का कहना है कि उन्हें एक जेल में लेक्चर देने के लिए मदऊ किया गया था। वो कहते हैं कि जब वो जेल के वार्डन से मिले तो उन्हें वो बहुत बावकार और शाइस्ता शख्सियत के मालिक लगे और वार्डन ने उनसे कहा, अब का इस्लाम वाकई अजीम है। हमारी ईद यानी क्रिसमस पर हम सब अपने लिए शराब पीते और गोश्त खाते हैं, लेकिन आप अपनी ईद यानी ईद अल अज़हा पर कुर्बानियां करते हैं और उन्हें गरीबों में बांटते हैं, और यही बात मुझे इस्लाम में सबसे ज्यादा पसंद है। इसके बाद उन्होंने अपना लेक्चर दिया जो कैदियों के लिए था और हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के बारे में था। लोग हैरान रह गए और उन्होंने उनसे पूछा, तुम में से कौन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करता है? सब ने अपने हाथ उठा दिए और कहा, हम सब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं। उन्होंने उनसे कहा, अच्छा, नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह की किस्म वो ईमान नहीं लाया, अल्लाह की किस्म वो ईमान नहीं लाया, अल्लाह की किस्म वो ईमान नहीं लाया। सहाबा ने पूछा, कौन आ रसूल अल्लाह? अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो शख्स जो खुद पेट भर कर सो जाए और उसका पड़ोसी भूखा हो और वो ये जानता हो। तो कुदरती तौर पर 22 लोगों ने अपने हाथ उठाए और इस्लाम कबूल कर लिया। फिर एक खातून अफसर थी जो हिचकिचा रही थी, तो उन्होंने उनसे पूछा, क्या आप अल्लाह के सामने सर तस्लीम खम करना चाहती है? उन्होंने कहा, मैंने इस्लाम कबूल कर लिया है। और फिर दूसरे अफसरान भी इस्लाम कबूल करने लगे और फिर सबसे बड़ी हैरत सामने आई। जेल के वार्डन ने सबके सामने अपने इस्लाम कबूल करने का ऐलान किया और कहा, मैंने नमाज के लिए एक कमरा मखसूस कर दिया है। इंशाअल्लाह मैं कुरान का कुछ हिस्सा हिफ्ज करूंगा और मैं चाहता हूं कि आप मेरे पास एक इमाम भेजें जो लोगों की इमामत करे, और इंशाअल्लाह मैं खुद भी लोगों की इमामत करूंगा। तो इमाम ने उनसे कहा, तुम में से जो लोग जाहिलियत के दौर में बेहतरीन थे वो इस्लाम में भी बेहतरीन है, अगर वो दीन की समझ हासिल कर लें, यानी तुम एक अच्छे, मजबूत और काबिल एहतराम इंसान हो, इसीलिए तुम अल्लाह ताला के हुक्म से बेहतरीन लोगों में शामिल होगे। हम इससे वाकई ये सीख सकते हैं कि दुनिया भर में बहुत से गैर मुस्लिम लोग दरअसल इस्लाम से नावाकिफ हैं। वो भी किस वजह से? क्योंकि मीडिया ने इस्लाम को मस्ख करके पेश किया है, या फिर इस्लाम के खिलाफ नफरत और दुश्मनी की वजह से। लेकिन हकीकत में अगर लोगों के दिलों से पर्दे हटा दिए जाएं और वो इस्लाम की असल खूबसूरती देख लें, तो इंशाअल्लाह सब लोग इस्लाम कबूल कर लेंगे।